हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ़िलहाल पीवाईक्यू को लेते हुए। पीवाईक्यू में भी हम करंट के पेपर कर रहे हैं जो अभी लास्ट मंथ जून में हुए थे, है ना। उन पेपरों को कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी मैं कमेंट में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं मैथ सेक्शन की। 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे के 10 क्वेश्चन देखते हैं। और ये चीज़ आप लोग महसूस कर पा रहे हैं या जो नए हैं वो इस चीज़ को जान सकते हैं अगर वीडियो को आगे देखेंगे कि अपना मैथ को करने का तरीका थोड़ा सा शायद आसान है। कोई XYZ नहीं मानेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है। 10 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में कर चुके हैं हम लोग। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, आपसे संख्याओं का योग पूछे ना, 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 25 तक चलती चली आ रही। एक तरीका तो ये इन सबको आप ऐड करने के लिए बैठ जाओ, लेकिन उसमें हमारा टाइम जाएगा, है ना। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, हम जोड़ें फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इन 2 में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। बात क्लियर है। पहली संख्या 1 हो गई, लास्ट संख्या हमारे पास 25 हो गई, डिवाइड बाई 2 इंटू में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 25 हो गए, ठीक है। ये टोटल बनेगा हमारे पास कितना, 26। 26 बटे 2 गुणा में 25, इसको इससे काटा तो 13 आ गया। 13 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 325। इट विल बी योर आंसर। बात क्लियर है क्या। तो आसानी से हमने इसको समझ लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं, ठीक है। इससे पिछली जो वीडियो बनी थी अपनी, है ना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए थे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कह रहा 16 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 16 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। 5 गुणजों का औसत पूछा है। कभी भी ये बात याद रखना, कभी भी किसी संख्या में अंतर समान है, जैसे ये नंबर 16 32, अब इसमें क्या है, डिफरेंस सेम है ना, सब में 16 16 का है, और आपसे किसी संख्या का एवरेज निकालने के लिए कह दे तो आपको कुछ नहीं करना, पहली संख्या जोड़नी है और लास्ट संख्या जोड़नी है, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा किसी भी संख्या का, याद रखना। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अंतर जो है, डिफरेंस जो है सेम है। बात क्लियर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारे पास 96, इसको काट दिया हमने तो यहाँ से आ गया हमारे पास 48, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 48। बहुत आसानी से समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया गया है 56 की पावर 45। हर क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करो और उसके बाद वीडियो को आगे देखो, ठीक है ना। अब ये डिवाइड का मतलब हम इसको ऐसे लिख दें क्या, बात क्लियर है। देखो कभी भी ऐसे आता है, देखो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले इसको इससे डिवाइड किया, पहले इसको इससे डिवाइड किया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम ये कहेंगे कि माइनस का रिमाइंडर 1 बच रहा है। बात समझ पा रहे हो। अगर 57 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो 56 ही है, लेकिन हमारे पास 57 है। हम ये कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो बचा है, ठीक है, रिमाइंडर ही तो पूछा है आपसे, रिमाइंडर जो बचा है माइनस का 1 बचा है। -1 की पावर कितनी है, 45 है, तो संख्या माइनस ही रहेगी। अगर यहाँ पावर 46 होती तो संख्या प्लस की हो जाती। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपना क्या होगा, अब देखो एक बार हमने इसको डिवाइड कर दिया, अब एक बार इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, एक बार इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर ये आया कितना हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, ये भी -1 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी रिमाइंडर -1 आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास -1 प्लस का साइन था, तो आ गया हमारे पास -2 तो 57 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, -2 से, ठीक है। देखो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता, अगर रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसमें से उसको घटा दो, तो हमारे पास जो एक्चुअल में रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 55। इट विल बी योर आंसर। बात क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। आपने इसको इससे डिवाइड किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है।
आपको यहाँ पर ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोगों को क्या दिया गया है, झोटी है। झोटी ये कैसा नाम है भाई। झोटी ने एक बैंक से 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली। ठीक है। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में 10,000 रुपये का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, तो उसने जो ऋण लिया था उसकी धनराशि कितनी थी। ठीक है जी। ठीक है, अपना उत्तर निकटतम में देना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, जो आंसर है वो अप्रोक्स में आना चाहिए। खैर, अब बात को समझते हैं। चक्रवर्ती ब्याज अमाउंट दे रखा है। चलिए देखो, प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया तो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, 6% है, 6% है, परसेंट का साइन हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। मैंने बताया परसेंट का साइन जैसे ही हटता है नीचे अपॉन में 100 आ जाता है। इसको काटा तो ये आ गया हमारे पास 3, ये आ गया 50। अब ये 50 प्रिंसिपल है और ये ब्याज है, CI है। प्रिंसिपल प्लस ब्याज क्या मिल जाता है, तो आप लोग कहेंगे अमाउंट बनता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के हमारे पास अमाउंट बनता है। तो हमने कह दिया जी अमाउंट है 53, प्रिंसिपल है 50। ठीक है, 53 बटे 50। तो हमने ये 2 बार रख दिया क्योंकि 2 वर्ष दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, ये वाली संख्या क्या बन रही है हमारे पास, अमाउंट बन रही है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट कितना दे रखा है उसने, 10,000 रुपये दे रखी है। बात क्लियर है। चलिए ठीक है। अब देखो, ये तो उससे डायरेक्ट नहीं कट रहा ना, तो एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 53 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2809 बराबर में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और ये उधर चला गया। 55 25 और आपका 3 0 और 3 और 2 5 0। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, हमने प्रिंसिपल x माना तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो जाएगा ये कितनी, 8 बार जाएगा। ठीक है, कितना, 25,000 ले लिया, 25,000 जाएगा 8 बार, तो 8 निम 72 और 8 64 का 4। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है, 16 6 22। ठीक है, और ये 8 आ गया यहाँ से, और 9 2 आ गया यहाँ पर आपका, और एक और चला गया यहाँ आ गया 9, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। ठीक है, तो ये हो गया 25 280। अब ये जाएगा कितना, 9 बार जाएगा, और 9 बार में ये पूरा 280 ही जाएगा। ठीक है, 2 0 रह गए, वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने निकाल लिया कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास, 8900। ये आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर है ना। ये 8 है। ठीक है ना, इसको 8 बना लेना, दिख रहा होगा आप लोगों को। खैर, ये था क्वेश्चन नंबर 14 और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे अब हम लोग। 15 है ना। 15 में देखो, 15 में आप लोगों को दिया गया है कि 4 अंडर रूट में 45, 4 अंडर रूट में 45। ठीक है, माइनस का रूट 80 और माइनस का 405। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो रूट वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 तो अलग है ही हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई और 3 3 9 पंजे 45। तो जिसका पेयर बनता है वो तो अंडर रूट के बाहर आ जाती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगी वैल्यू कितनी, अंडर रूट के 5। बात क्लियर है। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 रूट 5, तो यहाँ लिख लिया हमने 16 अंडर रूट 5। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसको लिख लेते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 8 40। तो इसको काटेंगे तो ये जा सकता है हमारे पास 4 चौक 16, तो नहीं जाएगा। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 8 40 है ना, 5 8 40 और ये बचा 5, 5 से काटा तो 5 एकम 5। ये ऐसे चला जाएगा आप लोगों का 9 मल्टीप्लाई 5, 9 ने 81, 81 पंजे 405। बात क्लियर है। तो यहाँ माइनस का साइन आ गया, जो पेयर होता है वो बाहर निकल गया और अंडर रूट की वैल्यू आ गई। बात क्लियर है इतनी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं हम सही से 12। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारे पास
12 अंडर रूट 5, 16 अंडर रूट 5, 9 अंडर रूट 5, सब कुछ ठीक है ना। ये 16 नहीं होगा, ये 4 होगा भाई साहब, ये 4 होगा है ना, और वहाँ पर 9 होगा, ठीक है। तो देखो 9 4 13, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है ना। 12 अंडर रूट 5 माइनस का 13 अंडर रूट 5 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का रूट 5 ही तो बचेगा। बस यही हमारा आंसर था, माइनस का रूट 5। तो उम्मीद करते हैं आसानी से बात को समझाने की कोशिश की और समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा हिंदी वाली पीडीएफ में ठीक नहीं विजुअल है, ठीक है, तो इसको तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल। मैं इंग्लिश वाली जो पीडीएफ है ना उसमें से इसको नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूँगा, ठीक है ना। तो ये फिलहाल इसमें विजुअल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, कह रहा है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने कल भी किया, परसों भी किया। घनों का योग ऐसा क्वेश्चन पूछ ही रहा है एक, है ना। तो घनों का योग कैसे निकालते हैं हम लोग, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो गया हमारे पास n क्या है, यहाँ नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। ये 17 हो गया, मल्टीप्लाई 18 हो गया, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7 के साथ हम इसका स्क्वायर भी कर लेते हैं। जैसे ये 17 है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, ठीक है। अंदर 18 बनेगा, 18 का स्क्वायर हो गया कितना 324। बात क्लियर है। ये 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 8 32 हो रहा है, 4 एकम 4 हो रहा है। बात क्लियर है। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 23 आएगा ना, 23 409 ये हम ना, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23 409। तो इतनी बात क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और किसी की वीडियो स्लो लगती है तो 2x पे देख लो, ठीक है। अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि जिसकी मैथ वीक है उसको ना समझ में आए, ठीक है। खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और 18 में देखते हैं, कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों को औसत 72 है, औसत भार 72 है। एक नया विद्यार्थी जोड़ा जाता है तो उसका औसत भार 75 किलोग्राम हो जाता है। नए विद्यार्थी का भार कितना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों का औसत भार है जो 70 किलोग्राम है, ठीक है। यदि एक नया विद्यार्थी जोड़ा जाता है तो औसत भार 75 हो जाता है। अब एक चीज़ देखना, जब एक नया विद्यार्थी आया उसकी वजह से औसत कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो औसत का मतलब है कि सभी का 3 बढ़ा होगा। व्यक्ति कितने हो गए, 16 व्यक्तियों का 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब 48 बढ़ गया। बात समझ पा रहे हो, 48 बढ़ गया किसी नए व्यक्ति के आने से, है ना। और देखो पहले का भार कितना था, 72 तो था ही, 48 और बढ़ गया, तो इसका मतलब 72 तो एवरेज था ही, 72 में 48 और जोड़ देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा जो नया व्यक्ति आया था उसका एवरेज वेट। तो 8 2 10 7 4 11 और एक बार, तो इसका मतलब जो व्यक्ति नया आया है उसका वेट कितना है, 120 किलोग्राम। बात क्लियर है। तो ये बात रही हमारी क्वेश्चन नंबर 18 की। और चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और देखते हैं कि 19 में क्या दिया गया है। कह रहा है प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब देखो अभी क्यूब का पूछा था, अब वर्गों का पूछ लिया, तो वर्गों का क्या करेंगे, n+1 और 2n+1, ठीक है, डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे किसके, वर्गों का। तो यहाँ पर हो जाएगी n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17 और एक 18, मल्टीप्लाई में 17 दूनी 34 और एक 35, ठीक है, डिवाइड बाय 6 तिया 18, 17 तिया 51। तो 35 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 51 के साथ, तो हमारे पास यहाँ यही आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 2 17, ठीक है, 5 और 5 3 8 17, 1785 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1785। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अभी फिलहाल हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से ही आपको कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन करें, ठीक है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे पेपर किए हैं तो उसमें लगभग 20 ही किया है, तो अगले जो भी पेपर आएगा उसमें 20 ही करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि कितने क्वेश्चन किए जाएँ एक वीडियो में। खैर
एक योजना है जिसमें 36.5% वार्षिक दर से ब्याज प्रदान करती है जो प्रतिदिन लगाया जाता है। ठीक है, मनोज ने एक गैर लीप वर्ष के दौरान एक निश्चित राशि का निवेश किया और निवेश के ठीक 2 दिन बाद उसे कुल देय राशि 5 लाख रुपए, 5 लाख है नहीं जी 50 लाख है, 50 लाख थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मनोज द्वारा निवेश की गई राशि के निकटतम है जो निकटतम रुपए तक पूर्णांकित है। चलिए ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। सबसे पहले तो इसने क्या किया है, इसने 36.5% पे पैसा दिया है और सिर्फ 2 दिन के लिए पैसा दिया और उसके बाद जो इसको अमाउंट मिला है वो मिला है इसे 5 लाख रुपए। तो ये कह रहा है कि पैसा उसने कितना उधार दिया था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हम आसानी से करने की कोशिश करेंगे। मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को। कभी भी सिंपल इंटरेस्ट में आपको अमाउंट दिया जाए और प्रिंसिपल पूछे, मेरी बात को समझना, प्रिंसिपल पूछे और अमाउंट दिया जाए तो आपको क्या करना है, आर गुणा में टी करना है, आर गुणा में टी और नीचे रखेंगे 100। नीचे जो भी संख्या होगी, देखो इसको हम पी मान के चल रहे हैं और इसको हम ऐसा ही मान के चलते हैं। ठीक है, ये हो गया ऐसा ही, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। ठीक है, हमने 100, तो इसको नीचे वाली जो भी संख्या रही होगी इसको ऊपर ऐड कर देंगे और ऊपर वाला क्या बना लेते हैं हम, अमाउंट बना लेते हैं। बात क्लियर है, ऊपर वाला क्या बना लेंगे, अमाउंट। तो ये अमाउंट बराबर हो जाएगा अमाउंट के जो भी दिया गया होगा क्वेश्चन में। बात समझ पा रहे हो? अब आ जाओ जरा, रेट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 36.5% दे रखी है। ये टाइम कितना दिया गया है आपको, 2 दिन दिए गए हैं। ठीक है, 2 दिन, आर गुणा टी रख दिया यहाँ पर और अपॉन में 100 रख दिया। ठीक है, अब देखो अपॉन में 100 रख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और ये दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये 2 दिन है, दिन को हम कन्वर्ट करेंगे साल में उसने नॉन लीप ईयर कहा है तो इसका मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। बात क्लियर है, यहाँ से पी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, इससे इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने। बात क्लियर है, इसको इससे काटा तो ये आ गया हमारे पास कितना, 500। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा, ये एसआई है, ये प्रिंसिपल है, इस वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अमाउंट के रूप में आ जाएगी। तो हमने ऊपर 1 था, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 500 1/500। बात क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया और ये क्या है हमारे पास, पी है, ये पी की वैल्यू है। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। तो यहाँ से बराबर रखेंगे हम, कितना है हमारे पास, 50 लाख, 3 3 6 3 3 6। ठीक है ना, तो बस अब इसको ना देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपका अप्रॉक्स में जाएगा। कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आप लोग खुद भी कर सकते हैं, अप्रॉक्स में आपका आंसर जाएगा कितना, इसके नियर बाई आपका आंसर होगा। बात क्लियर है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले 20 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर ऑफ़ यू। अगर वीडियो ठीक लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।